वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ले लो गाइस, हमारी जैसी हरकतें बिल्कुल मत करना। अगर आपके साथ ऐसी हरकतें कुछ भी होता है तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने कोई राय नहीं दी करने के लिए, मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ। हमारी जैसी हरकतें मत करना। जिसे हमने सिर्फ ऐसा टेस्ट करा है, ठीक है। और ये मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे फादर थे, तो मैंने उनके अंडर सर्विलियंस कराया है। और एक थोड़ी सी खाली रोड पे, जितनी खाली रोड मेरे घर के अराउंड मेरे को मिल सकती थी उतनी खाली रोड पे कराया है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें मत करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद, जैसे कि तुमने थंबनेल टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम करने वाले हैं ओला वर्सेस R15M का एक्सेलरेशन टेस्ट। ये ड्रैग रेस नहीं है, कोई भी रेस टाइप नहीं है, एक एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे जिसमें लाइक काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं इंटरनेट पे कि ओला इज़ फास्टर देन R15 V4 जो भी नया वर्जन है। अपनी M है, M और V4 में मेनली कॉस्मेटिक्स डिफरेंस है, इंजन सेम है, तो ये बात तो लगभग सभी को पता होगी, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं, हम दो टेस्ट करने वाले हैं, एक 0 to 60, एक 0 to 100, ठीक है। और हम गाड़ियों का स्पीडोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, R15 के स्पीडोमीटर और ओला के स्पीडोमीटर पे जज नहीं करेंगे। GoPro का जो GPS वाला स्पीडोमीटर होता है हम उससे जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में ही सेम रहेगा। और जो लोग स्पीडो एरर कहते हैं उसकी टेंशन ही नहीं, क्योंकि दोनों के स्पीडोमीटर अगर अलग भी चल रहे होंगे बिकॉज ऑफ एनी व्हील वगैरह, लेकिन हम एक वैसा GPS वाला स्पीड डिफरेंस रखेंगे। हाँ तो गाइस, जैसे कि तुमने सुना, इस स्पीड एक्सेलरेशन कंपैरिजन के लिए लाइक 0 to 60 या 0 to 100 कौन सी गाड़ी तेज पहुंचती है, उसके लिए हमने यूज़ करा है GoPro का GPS का जो स्पीडोमीटर होता है। लाइक गाड़ियों के स्पीडोमीटर वेरी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टायर साइज और एनीथिंग, बट एक GPS वो तो भले ही इस गाड़ी पे 10 की स्पीड पे चल रहा हो या उस गाड़ी पे 10 की स्पीड पे चल रहा हो, GPS की स्पीड तो सेम ही रहेगी। इस वजह से हमने GPS की स्पीड का स्पीडोमीटर यूज़ करा है GoPro का, ताकि कंपैरिजन फेयर रहे, ठीक है। बाकी हाँ, कंपैरिजन देखने से पहले आप एक बात सुन लीजिए। R15 और ओला के बीच, ठीक है, ओला इज़ अ स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर में गेयर्स नहीं होते हैं, तो उसमें आपको बस एक बार एक्सेलरेटर देना होता है एंड वो जस्ट भग जाती है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन राइडर की स्किल्स पे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस उसे संभालना होता है। ऑन द अदर हैंड इन अ बाइक और टू व्हीलर लाइक जिसमें गियर हो, उसमें गियर शिफ्टिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम पे गियर शिफ्टिंग कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आप 0 to 60 के कंपैरिजन पे नजर डाल लीजिए। पहले ओला का लगा देता हूँ, फिर R15 का लगा देता हूँ। थ्री, टू, वन। अरे 60 तो इसका दूसरे गियर में हो जाता है। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपने देखा 0 to 60 में तो R15 हार गई है पूरे 0.8 सेकंड से, ठीक है। लाइक 0.8 के अराउंड, मैंने उतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करा है, ठीक है। वो हारी है मेरी वजह से, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो वो 1 सेकंड का राउंड का लॉन्च एरर हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हार गई है एंड वी विल कंसिडर दिस एज अ हार ओनली, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 0 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड टेस्ट के लिए, लेकिन एक ट्विस्ट है, ठीक है। लाइक R15 के स्पीडोमीटर में भी एरर है, ओला के स्पीडोमीटर में भी एरर है, ठीक है। तो हमने स्पीड टेस्ट करा, मैं ओला को अच्छे खासे तक खींचा कि हाँ GPS की स्पीड में भी 100 की स्पीड तक वो चली गई, लेकिन मैंने R15 को 100 तक खींचा, लेकिन स्पीडो एरर की वजह से वो स्पीडोमीटर में 100 की स्पीड तक नहीं गया। वो तुम देख लेना कहाँ तक गया। तो हम इसे 0 to 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड टेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि R15 को मैं GPS की स्पीड में 100 की स्पीड टेस्ट तक नहीं ले जा सका, क्योंकि R15 को मैंने जैसे वो बाइक के स्पीडोमीटर में 100 गई एक्सेलरेशन छोड़ दिया था, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहते थे। तो 0 to 90 तक का रखते हैं, 0 to 90 तक का चेकआउट कीजिए। 3, 2, 1 गो। काफ़ी प्यार से 100 तक ही लेके गए, हम ज़्यादा नहीं लेके गए। वैसे इसकी स्पीडो एरर है तो मुझे पता है। हाँ तो जैसे कि आपने देखा कि 0 to 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड टेस्ट में R15 जीत चुके 2.4 सेकंड्स के अराउंड से, ठीक है। तो इस टेस्ट से मुझे यही पता चला कि
ओला जो है इनिशियल में ऑब्वियसली आगे निकली, क्योंकि उसमें लॉन्च का हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, गियर शिफ्टिंग इनिशियल में हमें टेंशन नहीं लेनी है, तो वो आराम से आगे निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ओला इज़ फास्टर देन R15, नो, ओला इज़ नॉट फास्टर देन R15 इन 0 to 90, बट आई कैन से कि इनिशियल में 0 to 50 के मामले में ओला R15 को आराम से हरा सकती है, बिकॉज उसमें कोई भी गियरिंग की टेंशन नहीं है, लॉन्चिंग की टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं R15 को 10,000 RPM के राउंड पे लॉन्च कर दूँ ना, तो गाड़ी आगे से उठ जाएगी, पलट जाएगी, गिर जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। तो एक राइडर का एक्सपीरियंस होना भी मैटर करता है। शायद से मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं उसे उस तरीके से लॉन्च कर पाऊँ, ठीक है। कोई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद और अच्छे से लॉन्च कर लेते, 0 to 60 में हरा देता, लेकिन हर राइडर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ लोग बस लोकल चलते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा टेस्ट मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना आपको ये टेस्ट कैसा लगा और ये रियल ट्रुथ देख के कैसा लगा। जो लोग बहुत कहते हैं कि ओला ने R15 को 0 to 100 में हरा दिया, ओला ने 10.1 सेकंड में कर दिया, R15 ने 10.5 सेकंड्स में करा, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आई डोंट थिंक सो किसी ने GoPro के GPS के साथ ये टेस्ट करा होगा। तो मैंने GoPro के GPS वाले स्पीडोमीटर के साथ ये टेस्ट करने की ट्राई करी है। आप बताना आपको ये कैसा लगा। स्पीडो एरर भी पता चल गया, जहाँ पर बाइक 100 km/h की स्पीड दिखा रही है अपने स्पीडोमीटर में, वहीं पे GoPro के GPS में उसमें 90 की स्पीड है। ऑन द अदर एंड ओला में जब वो 107 या 6 दिखा रही है, तब स्पीडोमीटर में 90 की स्पीड है GPS के। तो स्पीडो एरर भाई है। अब ये पता नहीं क्यों है, टायर इशूज, टायर साइज वगैरह की वजह से, अब जो भी है या फिर जो भी इनका रहता है, उस चीज़ों में हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। वीडियो को और लंबा ना करते हुए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग, कंपैरिजन या रिव्यू में। और ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट में बता देना और शेयर कर देना उन सब दोस्तों के साथ जो लोग कह रहे थे कि ओला इज फास्टर देन R15। बाय बाय।